क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला जब लंबे समय तक बिना किसी शारीरिक संबंध के, बिना किसी पुरुष साथी के और बिना बाहरी सहारे के जीवन बिताती है तो उसके साथ क्या होता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है और इसी गहराई को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं ज्ञान की आवाज, जहां हम जीवन, अध्यात्म और अनुभव की उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जिनके बारे में अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। समाज हमें यह सिखाता आया है कि महिला की संपूर्णता तभी है जब वह किसी पुरुष के साथ जुड़ी हो, जब वह विवाह, संबंध या किसी रिश्ते का हिस्सा हो। लेकिन परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने बार बार कहा है कि मनुष्य का शरीर, चाहे वह पुरुष का हो या महिला का, केवल भोग के लिए नहीं बना है। यह शरीर आत्मा की यात्रा का साधन है। और जब कोई महिला अपनी ऊर्जा को संभालती है, जब वह अपनी शक्ति को भीतर की ओर मोड़ती है, तो उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। पहले पहल यह अनुभव आसान नहीं होता। जब महिला बिना सेक्स के रहती है तो शुरुआत में उसे खालीपन महसूस हो सकता है, जैसे भीतर कोई कमी है, जैसे जीवन में कोई अधूरापन है। समाज भी इस सोच को और गहरा करता है। रिश्तेदार पूछते हैं, तुमने शादी क्यों नहीं की? दोस्त कहते हैं, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? और कभी कभी वह स्वयं से भी यह सवाल करती है कि क्या वास्तव में उसका जीवन अधूरा है? लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यह खालीपन धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदलने लगता है। यह वही प्रक्रिया है जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा होता है। ऊपर से अंधकार है, सन्नाटा है, अकेलापन है, लेकिन उसी अंधेरे में बीज भीतर से फूट रहा होता है, अंकुरित हो रहा होता है। महिला का अस्तित्व भी इसी तरह धीरे धीरे खिलने लगता है। जब महिला सेक्स से दूर रहती है तो उसकी ऊर्जा अब बाहर बहने की जगह भीतर लौटने लगती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ऊर्जा के दो ही रास्ते हैं, या तो वह इंद्रियों के सुख में बह जाती है या फिर भीतर की ओर लौटकर आत्मा को जागृत करती है। जब महिला अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ती है तो उसकी चेतना का स्तर ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। सबसे पहले बदलाव मानसिक स्तर पर आता है। उसकी सोच गहरी होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर उलझना कम होता है। उसकी इच्छाएं जो पहले उसे खींचती थीं, अब कमजोर होने लगती है। वह अधिक स्पष्टता से सोचने लगती है। उसके भीतर यह सवाल उठने लगता है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन का असली अर्थ क्या है? यही सवाल उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता भी खिलने लगती है। वह कला, संगीत, लेखन, ध्यान या किसी भी सृजनशील काम में अपनी ऊर्जा लगाने लगती है। आप इतिहास में देखेंगे, बहुत सी ऐसी महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा दी और वे निजी जीवन में अकेली रही। उन्होंने अपनी शक्ति को रिश्तों में उलझाने की बजाय अपने मिशन में लगाया। यही कारण है कि उनका काम समय से परे अमर हो गया। लेकिन यह राह सरल नहीं है। अकेलापन कभी कभी दिल को चुभता है। रात का सन्नाटा उसे बेचैन कर सकता है। मन कहता है, काश कोई होता जिससे मैं अपने मन की बातें बांट पाती। और समाज का दबाव भी कम नहीं होता। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, ताने देते हैं और तुलना करते हैं। लेकिन जो महिला इस दबाव और अकेलेपन से ऊपर उठ जाती है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बन जाती है। यह शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर से आती है। महिला समझ जाती है कि उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। खुशी का स्रोत भीतर है। आत्मा ही आनंद का असली घर है। जब वह इस सत्य को अनुभव करती है तो उसका आत्मविश्वास किसी भी रिश्ते, परिस्थिति या समाज पर निर्भर नहीं रहता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महिला का शरीर एक मंदिर है। जब वह इसे अनावश्यक भोग से मुक्त रखती है तो उसकी जीवन ऊर्जा संरक्षित होती है। यही ऊर्जा उसके आभा मंडल को प्रकाशित करने लगती है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलकने लगता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो बाहरी रूप से साधारण होती है, लेकिन उनके पास बैठते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। यह शांति संयोग से नहीं आती। यह उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे उन्होंने भीतर संजोया है। इसके अलावा लंबे समय तक सेक्स से दूर रहने वाली महिला के भीतर करुणा और संवेदनशीलता भी गहरी हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती।
उसका हृदय व्यापक हो जाता है। उसका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता, बल्कि वह सबके लिए खुल जाता है। यह प्रेम सार्वभौमिक हो जाता है। शरीर और मन के स्तर पर भी गहरे बदलाव आते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संयम और ऊर्जा का संरक्षण मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, ध्यान और एकाग्रता को मजबूत करता है। जब महिला अपनी ऊर्जा को बचाती है तो वह अपने करियर, शिक्षा या किसी भी कार्य में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकती है। यहां एक बात समझना जरूरी है, परमहंस योगानंद ने कभी यह नहीं कहा कि सेक्स बुरा है। उन्होंने केवल यह कहा कि ऊर्जा का दुरुपयोग मत करो। अगर संबंध है तो उसे पवित्रता और प्रेम से निभाओ, और अगर संबंध नहीं है तो अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ो। दोनों ही रास्ते ठीक है, लेकिन ऊर्जा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए जब महिला बिना सेक्स के रहती है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। वह अधूरी नहीं होती, बल्कि और अधिक संपूर्ण बन जाती है। वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है, वह अपने आत्मा से जुड़ जाती है, और यही जुड़ाव जीवन का असली उद्देश्य है। ऐसी महिला की उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। समाज धीरे धीरे सीखने लगता है कि संपूर्णता बाहरी रिश्तों से नहीं आती, संपूर्णता भीतर से आती है। आज की दुनिया में यह विषय और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी महिलाओं पर यह दबाव है कि वे किसी रिश्ते का हिस्सा बने, वरना उनका जीवन अधूरा है। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं यह समझ रही हैं कि यह सोच केवल एक भ्रम है। जीवन साथी होना सुंदर है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति का मतलब अधूरापन नहीं है। जब महिला बिना सेक्स के रहती है तो उसका रिश्ता अपने शरीर से भी बदल जाता है। अब वह अपने शरीर को केवल आकर्षण का साधन नहीं मानती, वह इसे एक मंदिर की तरह देखती है। वह इसे स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। योग, ध्यान, प्राणायाम और सही जीवन शैली के जरिए वह अपने शरीर को संतुलित रखती है। उसका मन भी स्थिर होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या निराशा उसे नहीं घेरती। वह जीवन की बड़ी तस्वीर को देख पाती है। उसका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि लोग उसकी आंखों में देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह खुद से प्यार करना सीख जाती है, और खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ी साधना है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी हम सचमुच दूसरों से भी प्रेम कर पाते हैं। और यह प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता, यह प्रेम निष्काम और शुद्ध होता है। यही वह क्षण है जब महिला अपनी आत्मा से जुड़ जाती है, और जब आत्मा से जुड़ाव होता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है। इस तरह जब महिला बिना सेक्स के रहती है तो यह केवल एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, यह आत्मा की ओर जाने वाला रास्ता है। यह उसकी शक्ति है, यह उसका जागरण है। जब महिला अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ लेती है तो उसका संबंध सिर्फ अपने शरीर और मन से नहीं बदलता, बल्कि उसकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा इतनी सूक्ष्म और इतनी गहरी होती है कि शब्दों में पूरी तरह बांधना कठिन है। परंतु अनुभव यही कहता है कि संयमित जीवन से उत्पन्न होने वाली शक्ति किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। धीरे धीरे महिला महसूस करने लगती है कि उसके भीतर एक नया संसार खुल रहा है। पहले जो बातें उसे भारी लगती थीं, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। उसके दुख और पीड़ा का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसकी चेतना साधारण इच्छाओं में उलझी नहीं रहती। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर होता है। उसकी दृष्टि व्यापक होने लगती है। वह केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रहती, उसे दूसरों के जीवन की भी चिंता होने लगती है। करुणा उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यह करुणा दया मात्र नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो उसे सेवा और त्याग के रास्ते पर ले जाती है। ऐसी महिला अक्सर समाज में बदलाव लाने का माध्यम बनती है। वह चुपचाप, बिना शोर किए, अपने कर्मों से लोगों को प्रेरित करती है। इतिहास गवाह है कि जिन महिलाओं ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया, उन्होंने न केवल स्वयं को ऊंचाई दी, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गई। मीराबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सांसारिक संबंधों से ऊपर उठकर अपना जीवन केवल कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहा, ताने दिए,
लेकिन आज उनकी भक्ति कालजयी है। यह वही शक्ति थी जो संयम और आत्मसमर्पण से आती है। इसी तरह आनंदमयी मां का जीवन भी हमें यही सिखाता है। उन्होंने किसी शारीरिक संबंध में बंधे बिना अपनी पूरी ऊर्जा साधना में लगा दी। परिणाम यह हुआ कि वे अपने समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों में से एक बन गई। उनके आसपास बैठने वाले लोग स्वतः शांति अनुभव करते थे। यह सिद्धि केवल संयम और भीतर के जागरण से संभव थी। आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि स्त्री का शरीर शक्ति का प्रतीक है। जब यह शक्ति व्यर्थ नहीं जाती तो वह धीरे धीरे महाशक्ति का रूप ले लेती है। यह शक्ति सिर्फ उसे ही नहीं बदलती, बल्कि उसके परिवार, समाज और पीढ़ियों को बदलने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि कहा जाता है, एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है। उसी तरह एक जागृत महिला पूरे समाज को प्रकाशमान करती है। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। जब महिला अपनी इस यात्रा पर होती है तो समाज अक्सर उसे समझ नहीं पाता। कभी कभी उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाए जाते हैं। उसे अकेला कहकर तरस खाया जाता है। पर सच्चाई यह है कि वह अकेली नहीं होती। उसके भीतर उसकी आत्मा और उसका ईश्वर उसके साथ होते हैं। यह संगति इतनी गहरी होती है कि बाहरी संगति की आवश्यकता नहीं रह जाती। धीरे धीरे यह अनुभव उसे निर्भीक बना देता है। वह अब किसी भी परिस्थिति से डरती नहीं। चाहे आलोचना हो, चाहे अकेलापन, चाहे संघर्ष, वह सबको मुस्कान के साथ स्वीकार करती है। क्योंकि अब उसका सहारा बाहरी नहीं, भीतर है। उसका आत्मबल ही उसकी ढाल है। विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि जब कोई महिला लंबे समय तक अपनी ऊर्जा को संयमित रखती है तो उसके मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। उसका ध्यान केंद्रित होता है। उसकी रचनात्मकता नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। यही कारण है कि कई महिलाएं जिन्होंने निजी जीवन में अकेलापन चुना, उन्होंने साहित्य, कला और समाज में अमूल्य योगदान दिए। इस अवस्था में महिला का जीवन एक संदेश बन जाता है। उसके कर्म और उसके शब्द दूसरों के दिल को छूने लगते हैं। वह अपनी उपस्थिति से ही लोगों को प्रेरित करने लगती है। यह प्रेरणा किसी किताब या प्रवचन से अधिक गहरी होती है, क्योंकि यह प्रेरणा उसके अनुभव से आती है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी उपलब्धियां नहीं है। पैसा, रिश्ते, मान सम्मान, ये सब अस्थायी है। असली उपलब्धि है आत्मा से जुड़ना, ईश्वर को अनुभव करना और अपने भीतर के आनंद को पहचानना। यही वह उपलब्धि है जो मरने के बाद भी उसके साथ रहती है। जब महिला इस सत्य को पहचान लेती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अब वह न तो किसी पर निर्भर रहती है और न ही अधूरी महसूस करती है। वह भीतर से पूर्ण होती है और यही पूर्णता उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसके आचरण में झलकती है। यह पूर्णता वही है जिसे परमहंस योगानंद ने बार बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के ईश्वर में है। जब महिला बिना सेक्स के रहती है और अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ती है तो वह इसी सत्य को अनुभव करती है। जैसे जैसे महिला अपने भीतर की यात्रा में और गहराई तक उतरती है, उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली शक्ति भीतर छिपी है। यह शक्ति न तो समाज के नियमों से बंधी है और न ही किसी संबंध से। यह स्वतंत्र है, असीम है और उसी से उसका आत्मबल जन्म लेता है। अब उसके लिए अकेलापन बोझ नहीं रहता। वही अकेलापन उसका मित्र बन जाता है। वही उसे भीतर झांकने का अवसर देता है। वह समझ जाती है कि बाहरी शोर शराबे से जितनी दूरी बनेगी उतना ही भीतर की आवाज साफ सुनाई देगी और यह भीतर की आवाज उसे मार्गदर्शन देती है, सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। धीरे धीरे वह देखती है कि उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे हैं। उसकी स्थिरता और शांति दूसरों को प्रभावित करने लगती है। परिवार के लोग, दोस्त और यहां तक कि अजनबी भी उसकी उपस्थिति में सुकून महसूस करते हैं। यह बदलाव बिना शब्दों के होता है। यह बदलाव उसकी आभा से आता है। संयमित जीवन जीने वाली महिला के चेहरे पर एक चमक होती है। यह चमक सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं आती, बल्कि भीतर की पवित्रता से आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। यह गहराई उन अनुभवों की होती है जिन्हें उसने अपने भीतर साधा है। यह भी सच है कि कभी कभी उसके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, क्या मैंने सही चुनाव किया?
क्या यह रास्ता वाकई मुझे पूर्णता देगा? लेकिन जब वह ध्यान में बैठती है, जब वह अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करती है, तो सभी सवाल मिट जाते हैं। वहां केवल शांति होती है, केवल संतोष होता है। समाज की नजर में भले ही वह अकेली हो, लेकिन उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। उसके भीतर दिव्यता का प्रवाह होता रहता है, और यही दिव्यता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। इतिहास और आध्यात्मिक परंपराएं यह दिखाती है कि जो लोग अपनी ऊर्जा को भीतर साध लेते हैं, वे असाधारण शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। यह शक्ति चमत्कार दिखाने की नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति है। महिला जब इस अवस्था तक पहुंचती है, तो उसका जीवन स्वयं में एक शिक्षा बन जाता है। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि शक्ति का असली रूप त्याग और संयम में है। उपभोग से शक्ति क्षणिक आनंद देती है, लेकिन संयम से वही शक्ति स्थायी आनंद बन जाती है, और यह आनंद किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। धीरे धीरे यह यात्रा उसे भक्ति के मार्ग पर भी ले जाती है, क्योंकि जब भीतर का शून्य भरता है, तो उसमें केवल ईश्वर की उपस्थिति रह जाती है। वह हर जगह ईश्वर को देखने लगती है, फूलों में, पेड़ों में, बच्चों की हंसी में, और यहां तक कि अपने दर्द में भी। यही भक्ति का शिखर है। इस अवस्था में महिला न तो किसी पर निर्भर रहती है और न ही किसी से भयभीत होती है। उसका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसका जीवन एक प्रमाण बन जाता है कि बिना शारीरिक संबंध के भी जीवन न केवल पूर्ण है, बल्कि और भी अधिक गहरा और अर्थपूर्ण हो सकता है। धीरे धीरे यह सत्य समाज में भी फैलने लगता है। लोग उसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं, अगर यह अकेले रहकर इतनी संतुष्ट और शक्तिशाली हो सकती है, तो शायद हमारे भीतर भी वही क्षमता है। यही उसकी सबसे बड़ी देन है, दूसरों के दिल में आत्मविश्वास जगाना। जैसे जैसे महिला अपने भीतर के इस मार्ग पर आगे बढ़ती है, उसे समझ आता है कि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं का नाम नहीं है। असली जीवन वह है जहां आत्मा अपनी गहराई में उतरकर ईश्वर से एक हो जाती है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि उसके सामने कोई भी सांसारिक सुख फीका लगने लगता है। वह अब अपने अतीत की ओर देखती है और महसूस करती है कि जो खालीपन कभी उसे डराता था, वही खालीपन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि उसी ने उसे भीतर झांकने पर मजबूर किया, और वहीं से उसने अपनी असली शक्ति को पाया। समाज अब भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाता। लोग अब भी सवाल करते हैं, कुछ लोग अब भी उस पर तरस खाते हैं, लेकिन अब यह सब उसके लिए महत्वहीन है, क्योंकि उसने सच्चाई को छू लिया है। और एक बार जब आत्मा सच्चाई का स्वाद छक लेती है, तो झूठ और भ्रम उसे आकर्षित नहीं कर सकते। अब उसका हर दिन एक साधना बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर कदम सेवा और करुणा का प्रतीक बन जाता है। वह अपने भीतर के संतोष को दूसरों तक बांटने लगती है, और यही बांटना उसे और भी अधिक समृद्ध करता है। वह यह समझ जाती है कि प्रेम केवल शारीरिक या व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। असली प्रेम तो वह है जो सबके लिए है, जो बिना शर्त है, जो हर प्राणी, हर आत्मा और पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब महिला इस स्तर तक पहुंचती है, तो उसका जीवन एक जीवंत मंदिर बन जाता है। धीरे धीरे वह अपने आसपास बदलाव देखती है। उसके जीवन से प्रेरित होकर कई और लोग अपने भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं। कुछ महिलाएं उससे साहस पाती हैं कि अकेले रहते हुए भी संपूर्णता संभव है। कुछ पुरुष भी यह सीखते हैं कि संयम और आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। इस तरह उसका व्यक्तिगत चुनाव एक सामूहिक प्रेरणा में बदल जाता है, और यही वह बिंदु है जहां उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा होता है, क्योंकि उसकी साधना केवल उसकी नहीं रहती, बल्कि वह अनगिनत आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। समापन में यही कहा जा सकता है कि जब महिला बिना सेक्स के रहती है, तो यह कोई अभाव नहीं है, यह कोई अधूरापन नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर छिपी दिव्यता को जगाने का अवसर है। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें अकेलापन है, संघर्ष है और समाज की आलोचना भी है, लेकिन इन सब के पार एक ऐसी शांति है जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक गहरी है। वह शांति आत्मा की है, वह शांति ईश्वर की है। तो यदि कोई महिला इस राह पर है, तो उसे कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वह अधूरी है।
वह अधूरी नहीं बल्कि संपूर्ण है, और उसकी संपूर्णता किसी रिश्ते से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से आती है। यही संदेश